प्रिय विद्यार्थियों, यूनिट 2 का पहला पाठ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी ऑनलाइन क्लास 6 जुलाई से स्टार्ट हो गई थी। तो मेरे पाठ का टाइटल है तुम कब जाओगे अतिथि। इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपको लेखक का परिचय दूंगी। लेखक का नाम शरद जोशी जी है। इनका जन्म उज्जैन शहर में हुआ था। ये बचपन में कई शहरों में रहे और इन्होंने सरकारी पद पर कार्य किया। इनकी आजीविका का आधार लेखन रहा। कहने का मतलब है कि लिखकर ही ये अपने व्यवसाय को यानी कि अपनी रोजी रोटी को चलाते हैं। इनकी कहानियों का जो मुख्य विषय है वो व्यंग है। व्यंग यानी कि कमेंट करना। ठीक, इनकी रचनाओं में व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिक जो होते हैं, धारावाहिक मतलब सीरियल, उनके संवाद भी लिखे हैं। व्यंग्यकारों में शरद जोशी जी का एक विशिष्ट स्थान है। अब आते हैं इनकी भाषा शैली पर। शरद जोशी जी की भाषा अत्यंत सरल और सहज रही है। अपने व्यंगों को रोचक बनाने के लिए इन्होंने मुहावरों को भी प्रयोग किया है, क्योंकि मुहावरे जो हैं हंसने हंसाने वाले होते हैं। इनका जो मुख्य लिखने का विषय रहा है वो धर्म, राजनीति, सामाजिक जीवन और व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण पर भी इन्होंने नज़र डाली है। यानी कि मनुष्य किस प्रकार का व्यवहार अपने जीवन में करता है और उसके व्यवहार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। समाज में पाई जाने वाली जो छोटी छोटी बुराइयां कह सकते हैं, हम विसंगतियां भी कह सकते हैं, उन पर इन्होंने बहुत ही बेबाकी से व्यंग किया है। इनकी रचनाओं को पढ़कर पाठक यानी कि पढ़ने वाला सोच की नदियों में डूब जाता है, यानी कि विचार करने लगता है क्या ऐसा भी हो सकता है, और उनके जो व्यंग हैं उनको पढ़कर हैरान भी रह जाता है। तो इसी प्रकार का एक हैरान परेशान करने वाला व्यंग लेख हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है तुम कब जाओगे अतिथि। बच्चों, आपको याद होगा कि आपने एक फिल्म सुनी थी, फिल्म देखी होगी या नाम सुना होगा, उसका टाइटल भी यही था। उसमें जो मुख्य कलाकार थे अजय देवगन जी थे और जो अतिथि महोदय थे वो परेश रावल जी नाम के कलाकार थे। परेश रावल जी अतिथि बनकर अजय देवगन जी के आते हैं उनके घर पर रहने के लिए। अजय देवगन जी और उनकी पत्नी जी वो नौकरी करते हैं। अतिथि के आ जाने पर वो उनकी बहुत मन से सेवा करते हैं। लेकिन जब दिन बीतने लगते हैं तो वही अतिथि जिसका वो प्रेम से आदर सत्कार कर रहे थे वो उनसे परेशान होने लगते हैं। उन्हें वापस भेजने के लिए उनके घर तरह तरह के उपाय भी करते हैं, लेकिन अतिथि महोदय सुख सुविधाओं के चक्कर में पड़कर उनके घर पर डेरा जमा लेते हैं। तो इस फिल्म का मुख्य जो विषय रहा वो यही रहा कि एक अतिथि के कारण जो आतिथ्य करता है उसको किस किस प्रकार की परेशानियां होती हैं। हंसते हंसाते हमारा ये जो विषय था वो एक प्रश्न छोड़ जाता है कि अतिथि को किस प्रकार से आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए, और अतिथि का आतिथ्य करने वाला जो बेचारा धर्म संकट में पड़ जाता है, क्योंकि हमारे भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव। वो बेचारा उसका पालन करता रहता है और पालन करते करते वो बेचारा ये नहीं कह पाता है कि हमें आपसे परेशानी हो रही है। तो इसी प्रकार का एक हंसाता हुआ जो टॉपिक है हमारा, इसको हम पढ़ेंगे। तो अब मैं आपका पाठ को स्टार्ट करती हूँ कि पाठ हमें इस कहानी के माध्यम से, इस व्यंग के माध्यम से किस प्रकार से हंसाता है। तुम कब जाओगे अतिथि पाठ में शरद जी ने ऐसे लोगों पर व्यंग किया है जो किसी परिचित या संबंधी के घर अचानक आ जाते हैं, यानी कि बिना बुलाए टपक पड़ते हैं और फिर जाने का नाम नहीं लेते। लेखक के घर आए अतिथि को 4 दिन बीत चुके हैं और वह उसे अखरने लगता है, क्योंकि 4 दिन आज की व्यस्त जीवन में बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। और शुरुआत में तो दोनों में बहुत मधुर संबंध बने होते हैं, तरह तरह की बातें भी होती हैं, लेकिन जब दिन धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं तो आदर सत्कार करने वाला जो बेचारा आदर सत्कार करने वाला व्यक्ति वो अतिथि को जाने के उपाय पर विचार
करने लगता है। आज का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में जो है मैं आपको इससे आगे परिचित कराऊंगी। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा।